गंजे जाके बाल लगवा रहे। मैं रोज गंजों को देखती हूँ। इस उम्र में गंजे हो गए? गंजे रोज नजर आते हैं, गंजे रोज कमरे से निकलते, रोज जाते हैं। हमारे लिए बड़ा एक दाग होता है जी गंजा है। शादियों के रिश्तों के मसले होते थे, लड़कों के कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता था। अरे भाई ये सिर्फ 2 बंदों का मसला थोड़ी है। 20 साल के लगभग 2.5 अरब लड़कों में से 52 करोड़ ऐसे हैं जो गंजे होने लगते हैं। इस हिसाब से मेरी उम्र के कितने गंजे लोग होंगे फिर? अरे सारे स्टेट्स बताऊंगा चाचा, पहले जरा 20 साल के लड़कों का मसला हल कर लें। हेयर पैच, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर पैच, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर पैच, क्या करवाएं? बड़ा तकलीफ दे अमल है, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हेयर ट्रांसप्लांट से खुदा का वास्ता डरना बंद कीजिए। आप तो आपकी बीवियां और बच्चियां भी करवाने के लिए यहाँ पहुँच रही हैं। 60 से 70% लोग बाल सिस्टम ही लगवाते हैं, ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाते। ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गई, मगर मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, हेयर पैच कैसे लगता है, इस्लाम किस चीज की इजाजत देता है, इस ट्रीटमेंट के बाद वुजू नमाज गुस्ल हो सकता है या नहीं, सस्ता क्या पड़ेगा, लुक किसमें अच्छा निकलेगा, क्या हेयर पैच में जानवरों या मुर्दों के बाल लगे होते हैं, दुनिया भर में ज्यादातर लोग क्या करवा रहे हैं, हेयर पैच या ट्रांसप्लांट, बल्कि बॉलीवुड में किसने क्या करवा रखा है। आई एम श्योर इंटरनेट पर ये वो वाहिद वीडियो है जो देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर मजीद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। इस एक वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लड़कों में फैलाओ, बिलखुसूस उन लड़कों को जरूर भेजो जिनके बाल गिर रहे हैं या गिर चुके हैं। इतनी मेहनत पर सब्सक्राइब तो बनता है यार। कुछ लोग यूनिट से सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ लोग ट्रांसप्लांट से। वो इंसान के सेटिस्फिकेशन पे है, ऐसी बात नहीं है। तो यूनिट का रुझान बन रहा है पर लेकिन मैं एक एडवाइस दूंगा, यूनिट वो लोग नहीं लगा सकते हैं जिनके जो कुछ लोग डायबिटिक हैं, वो उनको फेस नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसी स्किन डिजीज़ के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए यूनिट रिकमेंड नहीं करते हैं। और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मुफ्ती साहिबान भी ये बोलते हैं, तो इससे नमाज नहीं होती। आपको क्या सेटिस्फिकेशन है? वो बाल किसके हैं? लेडीज़ के हैं, जेंट्स के हैं, अल्लाह न करे किसी जानवर के हैं। लाखों की तादाद में पैच बन रहे हैं। वो बाल कहाँ से आते हैं जिनको कटिंग करके एक ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन करके बना के देते हैं, जो आपके सर पे वो सजे होते हैं। उस दुकान से या उस शॉप से ये पूछा है कि जी ये जो विग बना रहे हैं, जिसको विग कहते हैं, जिसको पैच कहते हैं, ये बाल किसके हैं? ये ओरिजिनल हेयर्स होते हैं, डोनेट होते हैं। बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान से बिकते भी हैं, जो हम लोग पॉलर लाइन से जाते हैं, ठीक है। जो कटता बाल, वो लेंथ हेयर जो होगा वो रख लेते हैं, और जो घरों में बाल लेडीज़ बनाती हैं, वो कंघी में जो बाल जो फेंकते हैं, वो फेंके हुए बाल भी बिकते हैं। एक चीज इसमें और क्लियर करें, लोग कहते हैं कि इसमें मुर्दों के बाल भी इस्तेमाल किए। नहीं, वो जादूगर यूज़ करते हैं। कभी भी आपने देखा कि हाँ भी काला जादू किस पे होता है? लेडीज़ के बाल पे होता है। वो कहाँ से निकलता है? वो कब्रिस्तान से निकलता है, वो फिर उस पर होता है, अदरवाइज इस पे नहीं होता। हेयर पैच लगाने वाले मुसलमानों के लिए अब सबसे बड़ा मसला ये है कि नमाज होगी या नहीं। अब इस मसले पर हेयर पैच लगाने वाले क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करते हैं? जो पाकिस्तान में सिस्टम यूज़ होते हैं, वो सिस्टम जो से होते हैं वो नेट वाले ही यूज़ होते हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो है वज़ू गुस्ल परफॉर्म होना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात है, इसमें पानी पास होता है, एयर पास होती है। उसके अलावा जो प्यू सिस्टम होते हैं वो इधर नहीं चलते, वो बाहर के मुल्कों में होते हैं। उसमें पूरा बंद कर देते हैं। उनका कॉन्सेप्ट जी, उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हाँ भी हमें वज़ू गुस्ल के साथ, उनका ग्लू भी, यहाँ तक भी ग्लू लगाता है, इस जगह पे भी ग्लू ही होता है, क्योंकि वो प्यू है, समझ लीजिए ये प्यू बना हुआ है, बॉर्डर प्यू है, और पूरा वो प्यू सिस्टम होता है। उसके ऊपर ग्लू करते हैं, पूरा बंद कर देते हैं। आप कोई वीडियो देखते हो, उठाते हो, यार वो तो पूरा एहसास नहीं होता होगा। अब यहाँ पे होंगे तो गर्मी होगी, अगर ठंडे एरिया में होंगे तो नहीं गर्मी होगी। गुस्ल जोन सा है टेपिंग वाले सिस्टम में नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि बाल देखिए हम लोग वो रेजर कर देते हैं पूरा स्किन को। ठीक है। अब स्किन को पकड़ा है टेप ने, ठीक है, वाजिब है कि आपको लाजमी है कि टेप वाला सिस्टम उतार के गुस्ल करें। ग्लू वाला सिस्टम करते हैं तो वो इजी टू रिमूव नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। उलमा कराम ने ये इसमें आपको बताया गया है, जो चीज़ आपकी बॉडी का पार्ट इस तरीके से बन जाती है कि जो इजी टू रिमूव नहीं है, जो आपको तकलीफ देती है, वो आपका बॉडी का पार्ट है। उसके अलावा अगर आप इजी टू रिमूव जैसे टेप पे हैं तो लाजमी आप टेप पे उतारें सिस्टम को, फिर गुस्ल करें। अब आप ये सोचेंगे कि टेपिंग और ग्लू वाले सिस्टम में फर्क क्या है, पैच लगाकर नमाज वुजू गुस्ल होगा कि नहीं, और इस्लाम में ये जायज है या नहीं है, मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन अगला मसला ये है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने वालों की तादाद कम हो रही है? क्या लोग डरते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने से, और क्या इस वजह से लोगों का हेयर पैच लगवाने की तरफ रुझान बढ़ रहा है? समझ लें कि अगर गंजों में से पहले 10% अगर थे लोग, तो अब 60% लोग सिस्टम ही लगवाते हैं, ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते, उनको डर है
हाँ भी कैसे केसेस आ जाता है, कोई जैसे साजिद हसन का है, और भी काफ़ी थे। 4 फरवरी 2018 ये वो तारीख थी जब अदाकार साजिद हसन की वीडियो ने ट्रांसप्लांट कराने वालों की नीयतें तोड़ दी और ट्रांसप्लांट के बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा। बगैर किसी टेस्ट के, बगैर मुझे नहीं पता, ये तो बाद में मुझे पता चला कि टेस्ट होने चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। उन्होंने मुझे लिटाया और उन्होंने मेरी ट्रांसप्लांट की कोशिश की। और 1 महीने के बाद मेरी जो सर की सिचुएशन है वो कुछ यूं है, जहाँ जहाँ उन्होंने ये गलत किस्म का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, इसकी सफाई नहीं की, या जो कुछ भी किया, जो भी नेग्लिजेंस थी इनकी, उसकी वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, मेरी फैमिली सफ़र कर रही है। साजिद साहब के केस के अंदर फॉलिकल एक दूसरे फॉलिकल के साथ क्लोजली अटैच्ड हो गया था, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो गई थी टिश्यू की। तो ये केसेस और इंसिडेंट्स 1% हो सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन किसी भी इलाज में, चाहे वो हार्ट सर्जरी हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजी की सर्जरी हो, चाहे वो ब्रेन सर्जरी हो रही हो, चाहे वो लाइपोसक्शन हो, हर सर्जरी के अंदर, हर इलाज के अंदर मेडिसिन के जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर है, जिसमें हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बगैर जितने भी इलाज है, चाहे प्रिस्क्रिप्शन में भी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसके लिए मेंटली पेशेंट को प्रिपेयर होना चाहिए है कि किसी भी चीज़ की कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है आए, इसके 1% to 5% चांसेस होते हैं। डॉक्टर्स क्लाइंट में से ट्रांसप्लांट का खौफ निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर ये बताएं कि आपने ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराया? बहुत साइड इफेक्ट है, दोस्तों ने भी बोला था, एक दोस्त ने करवाया था, उसका मसला हो गया था इसलिए। ये बिलाल हैं, जिनका शुमार दुनिया के उन 52 करोड़ नौजवानों में होता है जो 20 साल की उम्र से गंजपन का शिकार होने लगते हैं। ये लगाएंगे और सिस्टम को बिल्कुल तो ये बताएंगे आपके बाल कब से जाना शुरू हुए? क्या उम्र थी आपकी? 20 साल से। 20 साल के थे आप जब से बाल आपके गिरना शुरू हो गए थे। तो अगर आप ये ना कराते, अगर आप ट्रांसप्लांट करा लेते तो आपको ये लुक मिल सकता था? नहीं, तो बाल ही नहीं आते इतने ज़्यादा, स्टाइल ऐसा नहीं बन सकता था। और शायद महीने बाद शादी भी थी ना, इसलिए। ओहो, अच्छा हाँ, ट्रांसप्लांट में तो बाल आएंगे 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, है ना, ऐसे ही है ना, या 6 महीने बाद। और आपकी शादी बिल्कुल सर पे थी, 1 महीना था, आपने बोला यार 1 महीने में क्या करूं, आपको ये शॉर्टकट मिल गया। तो फिर इस शॉर्टकट यानी हेयर पैच और लॉन्ग कट यानी हेयर ट्रांसप्लांट के इन दोनों का जरा मवाजना करते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि किसका काम बढ़ा और किसका कम हुआ। आपका कारोबार पहले कितना था और अब कितना बढ़ गया है, मतलब ये पैच आने के बाद? हम लोग कह सकते हैं कि 70-80% हमारा काम बढ़ चुका है। 70-80%, यानी कि पहले अगर हम लोग 20 एक छोटी सी एक नॉर्मल वो 20,000 रुपये का काम करते थे, अब वो 80,000 रुपये का काम होता है। अब वो चीज़ भी देखें कि अगर 2016-17 में इतने ऑफिस ही नहीं थे, इतने ये सिस्टम्स को वो नहीं करते थे, इतना इसका ये फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे इतना काम ही नहीं था। जब से सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें और ज़्यादा उजागर हुई हैं, उसके बाद तो काम भाई नॉर्मल आम हेयर ड्रेसर भी करना शुरू कर दिया। जो 1 करोड़ लोग बाल लगा रहे थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा हो गए होंगे 3-4 करोड़ होंगे। इतना क्लाइंट्स है सिस्टम का। इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया भर में ट्रांसप्लांट का रुझान बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इस वक्त जो कंडीशन है तो नहीं बढ़ रही है, नहीं कम हो रही है। अपने पाकिस्तान के तो काफ़ी क्लाइंट्स हैं, बाकी अदरवाइज़ बाहर की मेजॉरिटी में थोड़ा फ़र्क आया है। पाकिस्तान में कुछ लोग ट्रस्ट कम करते हैं आके वर्क करवाने में, जो लाइक है तुर्की के बनस्बत। हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर हो चाहे कोई भी इलाज हो, उसमें डरना नहीं चाहिए, खौफ ना रखे। देखिए, खौफ एक ऐसी चीज़ है जो कुछ ना भी होना तो हो जाता है, तो खौफ रख के मत आओ। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो हेयर ट्रांसप्लांट में पुख्ता ईमान रखो। दूसरी चीज़ ये कि हेयर ट्रांसप्लांट अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से कोई भी नुकसान या कोई भी साइड इफ़ेक्ट देता नहीं है। ये 7 से 8 घंटे की सर्जरी होती है, ये कोई ऑपरेशन तो है नहीं जिसके अंदर कोई बड़े मसले मसाइल आ रहे हों। अच्छा जी, बॉलीवुड में कौन कौन से अदाकार हेयर पैच यूज कर रहे हैं, ये बताने से पहले आपको एक रिसर्च बताता हूं, जिससे पता चलता है कि दुनिया में 20 साल की उम्र के 2 अरब 60 करोड़ लड़कों में से 52 करोड़ गंजपन का शिकार होने लगते हैं, जबकि 40 साल की उम्र के 2 अरब 30 करोड़ में से 92 करोड़ गंजपन का शिकार हो जाते हैं या मुकम्मल बाल झड़ जाते हैं। 60 साल की उम्र के 1 अरब 80 करोड़ अफराद में से 1 अरब ऐसे हैं जो गंजे हो जाते हैं।
माँ और बाप से हमारे को मिलते हैं क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम अम्मी की तरफ से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम डैडी की तरफ से मिलते हैं। उसका बनता है जाइगोट। जाइगोट एक सेल बना लेता है जिससे एक बच्चा तैयार होता है। अब अम्मी के घर में से किसी के बालों का गंजपट मीन्स कि गंजापन, बॉल्डनेस आ रही है, तो वो बच्चे की जीन्स के अंदर आ जाता है। वो 18वीं जीन्स के अंदर वो आ जाता है, जो 18 साल 20 साल की उम्र के बाद बच्चे के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बॉल्डनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। पहली चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ ये आ गई स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, उसकी वजह से होता है। तीसरी चीज़ आ जाती है ये जो आजकल फैशनी बालों में जेल लगाना, ब्लो ड्राई कराना, ये चीज़ कराना। तो वजूहात बहुत सारी हैं। हार्मोनल डिस्क्रिपेंसी, किसी के टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, उसके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। भाई आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं, आप गलत जिम वाले के पास जा रहे हैं, सही जिम वाले के पास नहीं जा रहे हैं, किसी ने आपको स्टीरॉइड्स खिला दिए। भाई लोग जिम में मसल बिल्ड करना चाहते हैं, मसल बिल्ड करने के लिए किसी ने स्टीरॉइड की थेरेपी दे दी, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, उसके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, मगर बॉलीवुड के लोगों को कायल क्यों नहीं कर सके डॉक्टर्स? देखिए, हम 90% लोगों को खुश कर सकते हैं, 10% आवाम को खुश नहीं कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन सबसे महंगा 2 करोड़ रुपए का हेयर पैच इस्तेमाल करते हैं। रजनीकांत, ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, सनी देओल और एक लंबी फहरिस्त है। अदाकार, फनकार, एंकर, बैंकर की अक्सरियत जो कि साहिबे हैसियत है, वो हेयर ट्रांसप्लांट के बजाय हेयर पैच क्यों लगाती है? मेन चीज़ है कि लोगों को चाहिए हेयर स्टाइलिंग मार्जिन, जो ऐसे पल भर में चेंज हो जाता है। पैच की लाइफ कितनी होती है? साल से 1.5 साल टाइम होता है। अगर डिपेंड करता है यूज़र पे, यूज़र अगर अच्छा यूज़ कर रहा है तो उसको लॉन्ग टाइम भी चला सकता है। यूनिट की गरन एक टाइम पीरियड होता है, 1 ईयर 2 ईयर, ये बार बार लगवाना पड़ता है। ट्रांसप्लांट ऐसी चीज़ है जो बार बार नहीं लगवानी पड़ती है, एक ही मरतबा बंदा लगवा के उसको मेंटेन कर सकता है। ट्रांसप्लांट इज़ 100% नेचुरल और आपके अपना बाल है, अपनी रूट है जो आपके ऊपर ही लग रही है। जब दिल चाहे उसको शेव ऑफ करवाएं और इंशाल्लाह ताला वो दोबारा 100% बाहर दोबारा बाल निकलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। जी हाँ, हेयर पैच लगाने वाले ये दलील देते हैं कि हेयर पैच में कम पैसों में ज्यादा बाल मिल जाते हैं, सर्जरी का खौफ नहीं होता, कम वक्त में इंसान बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। या इन मोहतरमा की जबान में बोलें तो so beautiful, so elegant, just looking like a wow। और दूसरी तरफ ट्रांसप्लांट, आपके बाल जो है पहले लगेंगे जो 90 डेज़ के बाद ग्रोथ करते हैं, 3 से 4 महीने में, वो भी पार्शियल ग्रोथ करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इस वजह से कुछ लोग जिनको जल्दी होती है तो वो कुछ टाइम के लिए यूनिट लगा के अपना इवेंट गुजार लेते हैं। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं जो इस टाइम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में यही हो रहे हैं, एक FUE एक FUT। FUE है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और FUT है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। लेकिन इस टाइम रुझान ज़्यादा बगैर कट के सर्जरी, बगैर सर्जरी वाला जो FUE है वो करवा रहे हैं। और केयरिंग है, जैसे अपने हेड को हिट नहीं करें, टच नहीं करें, रब नहीं करें। इस एरिया को हेड टच ना हो, कहीं पर हाथ न लगे, इचिंग नहीं करनी, सिर क्यों रखना 48 घंटे। स्ट्रेट सोना इसलिए पड़ता है कि आप इधर उधर होंगे तो शायद आपका हेड टच हो। डायरेक्ट शावर के नीचे नहीं आ सकते, हेड को नहीं रख सकते। जबकि हेयर पैच में टेपिंग या सॉल्यूशन से बाल चिपकाए जाते हैं। सॉल्यूशन और इसमें टेपिंग में क्या फ़र्क है? सोल्यूशन में ये फ़र्क होता है कि इसके ऊपर जो यही टेप होती है, इसके ऊपर ही हम लोग ग्लू लगाते हैं। वो 3 वीक्स से 1 मंथ तक उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि हम लोग 0 बालों पे उसको लगाया जाता है, बाल को ग्रिप करता है ग्लू, और जैसे जैसे हमारे बाल ग्रो करते हैं तो फिर वो आस्ता आस्ता बाल लूज हो, यानी कि सिस्टम को लूज कर देता है। बाल उठता है, वो लूज होता है। उसके बाद फिर हम लोग टेपिंग की तरफ अगर जाते हैं तो टेपिंग का सिस्टम ये होता है कि उसमें जो सा आपका टेपिंग 3 से 4 डेज चलती है। 3 से 4 डेज में आपको टेप चेंज करनी पड़ती है। और अगर इसी को हम लोग ग्लू लगा देते हैं 3 वीक से 4 वीक, इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। ग्लू के ऊपर भला क्या होता है, लगे नहाएं, सोएं, स्विमिंग करें, बाइकिंग करें, कुछ भी करें, फिक्सिंग आपको कहीं नहीं जाने देती। जैसे कि वो कह रहा है कि मैंने घूमने फिरने के लिए जाना है, वहाँ पे स्विमिंग करनी है, तो लोग आते हैं वो फिक्सिंग करवा के चले जाते हैं। तो ये होता है कि फिर उसके बाद आप जब मर्जी शिफ्ट हो सकते हो टेपिंग। अच्छा जी, अब वीडियो के आखिर में सबसे अहम बात कर लेते हैं कि इस्लाम में हेयर पैच या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना जायज़ है या नहीं। तमाम मकातिब फिक्र के तहत हेयर ट्रांसप्लांट जायज़ है। हेयर पैच को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है।
देवबंद मकातिब फ़िक्र के उलमा कहते हैं, इस सिलसिले में बुनियादी तौर पर यह बात समझने की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्नूई बाल लगाने की मुमानियत फरमा दी है। यानी मस्नूई बाल लगाना खा वो औरत का हो या मर्द का हो, इस्लाम में ममनू है। ताहम बाद उलमाए किराम की राय ये भी है कि अगर ये एक ऐब है, और जिस तरह ऐब धोखा देने के लिए नहीं बल्कि ऐब छुपाने के लिए, यानी आम तौर पर इंसान ऐबदार नज़र आना पसंद नहीं करता, यानी शादी ब्याह के मौके पर अगर रिश्ता वगैरह कहीं हो रहा है तो ये बताना लाजिम है कि मेरे बाल नहीं है और मैंने ये हेयर पैच लगाया है या ये मस्नूई विग इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो शायद इसकी कोई गुंजाइश निकलती है। लेकिन धोखा देने की नीयत से तो ये बिल्कुल हराम होगा। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि अगर ये किसी ऐसे जानवर के बालों का इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी और, जिस तरह ब्यूटी पार्लर में औरतों के जो बाल कटवाती हैं औरतें, वो बाकायदा फ़रोख्त होते हैं और उन बालों को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। लेकिन बरेलवी मकातिब फ़िक्र के उलमा ये कहते हैं कि गुर्दे और आँख ऐसे ऑर्गन हैं जिससे आपकी ज़िंदगी वाबस्ता है, लेकिन बाल ऐसी चीज़ नहीं है। उनको तो अगर वो नहीं आप काटेंगे और वो बहुत बड़े हो गए तो वो भी ऐब है, तो बाल तो कटवाने पड़ते हैं। और जब बाल कटवा लेते हैं तो लाजमी सी बात है वो बाल फजूल हो गए आपके लिए, और वो बाल किसी और के सर पर लगकर काम आ जाते हैं। यानी सर पर वो इसी तरह से लगते हैं कि वो नेट की सूरत में लगा दिए जाते हैं। वो पेवंदकारी तो नहीं होती, क्योंकि किसी और के बाल तो किसी और को लग ही नहीं सकते हैं और वो जायज़ भी नहीं है। तो अगर वो ऊपर से लगा दिए जाते हैं, ऊपर से रख दिए जाते हैं, क्योंकि वो ग्लू की सूरत में और पैच की सूरत में चिपकाए जाते हैं, तो वो जायज़ हैं। अब यहाँ पर मसला, और शिया आलिम दीन के नज़दीक भी यही अमल है। अच्छा, अब मसला आ जाता है ग्लू वाले पैच में वुज़ू और गुस्ल होगा कि नहीं। चूंकि ग्लू वाले पैच के में दरमियान से पानी दाखिल होगा और पीछे आपका सर का मस्सा हो जाएगा, तो वुज़ू तो हो जाएगा, लेकिन गुस्ल में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर यही है कि उसको वक्ती तौर पर लगाएं और वक्ती तौर पर लगाने के बाद निकाल दें, अगर आप लगा भी रहे हैं तो। और मेरा मशवरा ये है कि आप उसको लगाएं ही ना, ग्लू वाला पैच। और अगर ग्लू वाला आप हेयर पैच लगा भी लेते हैं तो उस दौरान कोशिश करें कि आपकी गुस्ल की हाजत ना हो, और गुस्ल की हाजत हो जाती है तो यकीनन आपको वो निकाल कर ही गुस्ल करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्ल के लिए हर पोर में पानी दाखिल होना ज़रूरी है। बाबू, पैच लगाकर स्टाइलिंग और घने बालों के मजे लेना भी इतना आसान नहीं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। वॉशिंग किस तरीके से की जाती है वो हम लोग बताएंगे। जैसे कि हमने टेपिंग पे सिस्टम है, तो फ्रंट साइड से हमने पकड़ना होता है सिस्टम को। जब जैसे ही उतारते हैं इस जगह को साफ़ करते हैं, यानी कि सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेंट साफ़ कर सकते हैं। आपके पास थिनर होता है, थिनर के साथ साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद कंघी लें, बालों को पहले सीधा करें, पानी लगाएं, शैम्पू लगा के, शैम्पू के टाइम कंघी नहीं करनी होती, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पानी मारा, उसको निकाल दिया। कंडीशनर लेंगे, वो लगाएं, पानी लगाएं, साथ कंघी हल्के हल्के से करें, सॉफ्टली कंघी करें। जब देखें कि बाल बिल्कुल खुल गए, फिर पानी मार मार के उसको बिल्कुल पानी मारें, निकाल दें, कंडीशनर बिल्कुल निकाल के उसको वॉश करते हैं, ठीक है जी। और टॉवल में उसको सक करना है, ठीक है। छिड़क भी सकते हैं, क्योंकि जब हाथ में सिस्टम है तो छिड़क सकते हैं, ठीक है। जो पहने जो फिक्सिंग वाले हैं वो उनका तरीक़ेकार ये होता है कि बालों को सीधा करना होता है। बाल सीधे किए, पानी मारा, शैम्पू लिया, हाथ के साथ इसको बिल्कुल शैम्पू लगा के पानी मार देना, ठीक है। उसमें डस्ट वस्ट जो होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद क्या, कंडीशनर लेंगे, कंडीशनर भी वैसे लगाएंगे, उसमें थोड़ा पानी लगाएंगे, कंघी मिक्स करें, बालों को अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट कंघी करके पानी मार के उसको भी निकाल दें। टॉवल जब यूज़ करना है रब नहीं करना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर रब करेंगे तो क्या होगा, बाल आपस में उलझ जाएंगे, घिरा हो जाएंगे, तो क्या होगा, बाल जब कंघी करोगे टूटेगा। ये चीज़ आपने सबसे मेन चीज़ रखनी होती है, उसको वो करें। और बाल आपका बाल सक करेंगे तो बाल सीधा ही रहेगा, कंघी करेंगे बाल खुल जाएगा, पार्टीशन करें और बाल बना लें। तो अगर आप ये पापड़ बेलने को तैयार हैं तो आपको क्वालिटी दिखा देंगे, किस क्वालिटी में कितने का है हेयर पैच। तो ये है फ्रंट लेस नंबर 1 क्वालिटी, जिसकी कीमत है तकरीबन 50,000। फ्रंट पे लेस होती है और एक्स्ट्रा लेस ये कट जाती है, बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल स्किन टाइप ही लग रहा है। जहाँ पे मेरे फिंगर वहाँ पे देखेंगे वो ऐसा लग रहा है स्किन में से बाल निकल रहा है। ब्लैक लाइन नहीं है इस जगह पर, जो ब्लैक लाइन नहीं है, ये जाली है। पोर्स ज्यादा खुले होते हैं और उसमें पानी भी ज्यादा जाएगी, हवा भी ज्यादा जाएगी। दूसरे नंबर पर है स्विस लेस और इसकी कीमत है तकरीबन 40,000। इसमें जो सा प्यूस बॉर्डर लगा होता है, तो इसमें ये होता है कि इस जगह पे पूरा क्वालिटी में चेंज आ जाता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे यार फ्रंट इतना, जैसे कि फ्रंट लाइन पे जिसके बाल हैं, तो उनको लेस वाले यूनिट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सिस्टम हम लोग ये लगाते हैं। और ये तीसरे नंबर की क्वालिटी है। एंथनी ने इसकी कीमत 20,000 रुपए बताई है। तो ये मोनो बेस है, जिसको हर जगह पे नॉर्मली हर सिस्टम
जो नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी लगाना चाहिए वो भी लगा सकता था। यार इतने काम की बातें ना कोई बताता नहीं है, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपका इरादा क्या बना है, हेयर पैच या हेयर ट्रांसप्लांट।